धोबी गांव हरियाणा के हिसार में पड़ता है। यहाँ पर एक महिला की उसके पति, जेठ और ननद ने हत्या कर दी। साथ ही साथ उसके 3 साल के बच्चे को भी मार डाला। ऐसा मायके वालों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। इंडिया टुडे से जुड़े बजरंग मीणा ने बताया कि मामले में महिला के पति, जेठ और उसकी ननद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पूरा मामला क्या है? पूरे मामले की जानकारी के लिए हमने सुनीता के पापा जगबीर सिंह से बात की। सुनीता वो लड़की जिसे मार दिया गया। उन्होंने बताया, मेरी बेटी 27 साल की थी। साल 2013 में उसकी शादी की थी। साथ ही बड़े भाई की लड़की की भी शादी उसी घर में अपनी लड़की के जेठ से की थी। दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हुई थी, पर 2014 में बड़ी बेटी ने अपने पति से तलाक ले लिया था क्योंकि उनका सही से बन नहीं रहा था। उसके बाद सुनीता का जेठ उसे परेशान करने लगा। वो सुनीता को कहता कि मेरा घर नहीं बसा, मैं तेरा भी नहीं बसने दूंगा। हर बात पर ताने मारता था। उसका पति साहब राम हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। पोस्टिंग उसकी फतेहाबाद में थी। मैं बोलता था उसे कि बेटी को अपने साथ ले जा, वहीं अपने साथ रख। शुरू में 1-2 बार लेकर गया, फिर नहीं ले गया, घर पर ही छोड़ दिया। ननद उसके गहने लेकर रख लेती थी, बोलती थी कि तेरे सारे गहने मैं रखूंगी, तू तो घर से कुछ लाई नहीं है। 2016 में सुनीता ने एक लड़के को जन्म दिया। फिर साहब राम ने बोला कि उसे कार चाहिए। कोई नाम नहीं बताया, बस बोला कि कार चाहिए। हमने शादी में 1 लाख रुपए कैश और एक स्प्लेंडर बाइक दी थी, और जब उसने कार मांगी तो हम वो देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए फिर 1.25 लाख की एक बुलेट दी। उसके बाद भी साहब राम उसे ताना मारता था कि मैंने कार मांगी और मुझे बाइक मिली। उसका जेठ भी उसे परेशान करता था, ताने मारता था। साहब राम ने कभी भी सुनीता को सपोर्ट नहीं किया। हम कुछ कहते तो हर बार माफी मांग लेता और कहता कि आगे से नहीं होगा, पर यह नहीं पता था कि इतना बड़ा काम कर देगा वो। 24 जुलाई की दोपहर 2 बजे मेरे बेटे की पत्नी से बात हुई थी। उसने बोला कि मेरा मन घबरा रहा है, पापा को यहाँ भेज देना। उसके बाद मैं शाम को आया, उसे कॉल करने लगा, पर कोई फोन ही नहीं उठाया। फिर दूसरे दिन दोबारा फोन किया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर घर भेजा दोनों बेटों को कि जाओ देख कर आओ क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि घर के कमरों में ताला लगा हुआ है। घर पर सिर्फ 70 साल की सास है और कोई नहीं है। फिर कमरे का ताला तोड़ा तो देखा कि सुनीता और उसके बेटे की लाश पड़ी हुई है। पास में एक तेज धारदार कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी। उसके बाद हमने पुलिस को बताया। हमें तो सुनीता के पति और उसके जेठ पर शक है। उन्होंने ही किया है, क्योंकि मेरी बेटी लंबी चौड़ी थी। एक लोग का काम नहीं है ये। उन्होंने ही मेरी बेटी को मारा है। एक पर 7 बार वार किया गया और एक पर कुल्हाड़ी से 3 बार वार किया गया है। हमने फिर सुनीता के भाई अजय की पत्नी पूनम से बात की। उन्होंने हमें बताया, मेरी आखिरी बार बात हुई थी 24 जुलाई को 2 बजे के करीब। सुनीता ने मुझसे कहा था कि अभी स्कूल से आई हूं, ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मन भी घबरा रहा है, पापा आए तो बोलना कि यहां आए। फिर उसके बाद मैंने साहब राम के पास कॉल किया कि क्या हो गया, सुनीता क्यों परेशान है। वो बोला कुछ नहीं, ऐसे ही हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो गया है। फिर शाम को पापा आए, वो खुद ASI हैं। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। फिर पापा ने कॉल किया, पर फोन किसी ने उठाया नहीं। सुबह 9 बजे साहब राम हमें बेवकूफ बनाने के लिए फोन करके पापा से बोलता है कि आपकी बेटी घर से फरार है, आपके यहाँ आई है क्या? पापा ने मना किया। फिर मेरे पति अजय और जेठ अनिल से बोला कि जाओ देख कर आओ कि क्या हो गया है। फिर दोनों लोग गए। आस पड़ोस में पूछा तो लोगों ने बताया कि आपकी बहन तो कल दोपहर से घर से ही नहीं निकली है। दोनों भाइयों ने फिर सुनीता के ससुराल में खोजा, सब जगह खोजा, नहीं मिली। एक कमरे में ताला लगा हुआ था। उसके बाद उन्होंने वो ताला तोड़ा, देखा तो भांजे और बहन की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। भाई अजय ने बताया कि हम गए थे, जेठ, पति, ननद और नंदोई सब परेशान करते थे, सब पर केस किया है। उन्होंने ही मारा है सुनीता को। आरोपी पति हिसार के एक पार्क से गिरफ्तार हो गया है, बाकी अभी भी फरार है। इस मामले में कोई भी अपडेट आती है
तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।